हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ़ ए 2101 एंड बी है 0214। तो हमें वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है। क्या है इसका मीनिंग कि ए बी के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, और यहाँ ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स निकालोगे और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करोगे। तो इसके लिए हमने कहा दो मैट्रिक्स आपके पास ए बी, तो हमने चाहिए ए इन्वर्स बी इन्वर्स और फिर ए बी की मल्टीप्लाई फिर उसका इन्वर्स, ये करना हमें। तो ए मैट्रिक्स आपके पास 2101, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 2101 का 2 के और 1 की मल्टीप्लाई 2, इसके साथ -0, तो कितना आया ये 2, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट है तो कोफैक्टर निकालोगे ए के। तो A11 ये है, तो ये रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो 1। A12 ये है, ये रिमूव कर दो, ये कर दो 1। लेकिन 1 2 ओड है तो माइनस का 1, ऐसे 2 1 0 A22 2। तो एडजॉइंट ए आया आपका, इसका ट्रांसपोज करोगे 1 0 -1 2 1 और माइनस का 1 0 2, इसके वैल्यू रख दोगे। तो इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज आया आपका 1 -1 0 2। तो एडजॉइंट ए निकल गया आपके पास। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट कितना है आपका 2, एडजॉइंट ए आपका 1 -1 0 2। तो ये इनवर्स निकल गया। अब हमने निकालना है बी इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स आपके पास 0 2 1 4, बी का डिटरमिनेंट निकालोगे 0 2 1 4 का, इसके साथ करोगे 0 माइनस में 2, तो -2 डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो बी इज नॉट सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब इसके निकालोगे कोफैक्टर, बी के कोफैक्टर। जैसे ए के निकाले थे A11 4 आया है, A12 -2 आया है, B21 -1 आया है और B22 0 आया है। कोफैक्टर निकालने आते हैं सभी को। आगे एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे और इसका ट्रांसपोज करोगे। तो 4 -2 -1 0, तो इसका ट्रांसपोज, तो 4 -2 -1 0। तो बी का इन्वर्स का फॉर्मूला 1/b का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट बी। तो -1/2 4 -2 -1 0, तो ये आपका बी इनवर्स। अब आपके पास ए इनवर्स भी बी इनवर्स भी है। दूसरा क्या निकालना है हमें, ए बी का इनवर्स। मीन पहले ए बी के मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका इनवर्स निकालोगे। तो ए बी की मल्टीप्लाई 2 1 0 1 0 2 1 4 की मल्टीप्लाई आई है 0 2 2 5, डायरेक्ट लिख दी मैंने, कर लेना। फिर ए बी का डिटरमिनेंट निकालोगे, इसका 0 2 2 5 का, इसके 0 हो गया तो माइनस में 4, डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो ए बी इज नॉट सिंगुलर है तो ए बी इनवर्स आएगा, ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए बी के कोफैक्ट निकालोगे, A11 5 आ गया, A12 माइनस का 2 हो गया, 21 माइनस का 2 हो गया और A22 ये छोड़ देते हैं तो 0 आ गया। तो एडजॉइंट ए बी आया आपका 5 -2 0 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो 5 -2 0, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ए बी। अब इसका इन्वर्स निकालोगे, ए बी इनवर्स का 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बी। जो ये ए बी का डिटरमिनेंट आया वो माइनस का 4 आया तो -1/4 हो गया। एडजॉइंट ए बी आया आपका 5 -2 0। अब देखो हमने प्रूव करना है, ए बी इनवर्स तो निकल गया आपका, हमने चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स। और बी इनवर्स आया आपका माइनस का 1/2 4 -2 -1 0 और फिर ए
तो बी इनवर्स की वैल्यू रख दी हमने -1/2 4 -2 -1 0 मल्टीप्लाई में ए इनवर्स। ए इनवर्स है आपका 1/2 1 -1 0 2। तो 1/2 1 -1 0 2। अब -1/2 की और 1/2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 1/4 हो गई। अब ए बी और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करो 1 किसके साथ करोगे 4 -2, फिर -1 किसके साथ करो प्लस का 1 0 0 किसके साथ करोगे 0 0 2 के साथ करोगे -2 0। तो ये आया आपका -1/4 5 -2 -2 0। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। आगे है 10th, इफ ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2 सो दैट ए स्क्वायर -4a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि जो ए स्क्वायर -4a प्लस आइडेंटिटी वो 0 के इक्वल आएगा, और हैंस फाइंड ए इनवर्स। और फिर हमने ए इनवर्स भी निकालना है। दो तरीके हैं इसके कि पहले तो ये शो कर देते हैं और फिर उसका अलग से ए इनवर्स निकालोगे। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों, लेकिन अगर हम इसी से इनवर्स निकाल लेंगे तो थोड़ा आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। चलो देखते हैं। वैसे तो आपको ए इनवर्स निकालना आता है, उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन हम इससे निकाल लेंगे। तो पहले हम ये सो दैट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या चाहिए ए स्क्वायर चाहिए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास 2 1 3 2। तो ए स्क्वायर कैसे करोगे, दो ए की मल्टीप्लाई 2 1 3 2 2 1 3 2। तो 4 2 + 3 2 6 + 6 3 + 4। तो ये कितना आया 7 4 12 7। ये आ गया ए स्क्वायर। बाकी आपके पास है ए और आइडेंटिटी तो है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर -4a प्लस आइडेंटिटी 2। तो ए स्क्वायर आपका 7 4 12 7 -4 ए मैट्रिक्स आपके पास 2 1 3 2 प्लस आइडेंटिटी है 1 0 0 1। अब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 4 12 7 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे -8 -4 प्लस -12 -8 और प्लस में आइडेंटिटी। अब तीनों को ऐड कर दोगे 7 प्लस में, लेकिन ये माइनस हो गया -8 और प्लस का 1। आगे 4 -4 प्लस 0। आगे 12 -12 प्लस 0। तो 7 -8 और प्लस का 1। तो कितना हो गया 7 -8 माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो गया। ये भी 0 ये भी 0, तो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अब अगर हम ए इनवर्स निकालोगे, हमें सारा ए इनवर्स की अप्लाई करना पड़ेगा जो मेथड है, लेकिन अगर हम इससे करेंगे इससे छोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर -4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो इसके लिए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ 1 बाय ए इनवर्स। तो जो ये है प्री मल्टीप्लाई करने, प्री मीन पहले ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स ए स्क्वायर -4a इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। तो जो ए स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स ए मल्टीप्लाई ए। जो ए स्क्वायर है ए अंदर चला गया और ए बाहर। तो -4 ए इनवर्स और ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता था, आइडेंटिटी के इक्वल होता था। प्लस में ए इनवर्स के आइडेंटिटी के किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, और 0 के साथ किसी के मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब ए इनवर्स आइडेंटिटी ए -4 आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी ए की मल्टीप्लाई करोगे ए -4 आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स इस साइड रख लिया, ये उस साइड 4 आइडेंटिटी माइनस ए। तो अब ए इनवर्स कैसे आएगा आपका 4 आइडेंटिटी माइनस ए आएगा। अगर ये अप्लाई करोगे तो 4 आइडेंटिटी ये है मैट्रिक्स से आपके पास 2 1 3 2 है। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0 4 माइनस ये मैट्रिक्स है 2 1 3 2
तो ए इनवर्स क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4 माइनस 2 प्लस का 2 हो गया, 0 माइनस 1 और 4 माइनस 3 प्लस का 2, तो ये इनवर्स निकालना है। तो ये इससे शॉर्ट मेथड है ये, इससे अगर उससे करना चाहो तो उससे, लेकिन छोटा ऐसे पड़ेगा। तो आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं। थैंक्स।